हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए श्रुति गुरनानी और आज से अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी सिलेबस। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर विद जस्ट वन कोट, व्हेन द बेसिक्स आर स्ट्रांग एवरी चैप्टर बिकम्स इजी। सो लेट्स बिगिन विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो वर्ड से बना हुआ है। कौन से वर्ड? अकाउंट एंड आईएनजी। आईएनजी अपन क्यों यूज करते हैं? जैसे वो प्रोसेस बता पाए, और आईएनजी तो जैसे अपन ने यहाँ कर दिया प्रोसेस। अब अकाउंट, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अगर साथ में द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो दिस ये बस नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब क्लास 11th के हिसाब से इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। ये एंड आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन ये आइडेंटिफाइंग क्या है, मेजरिंग क्या है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहले नाउ विल डिस्कस एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और वही सब चीजें आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है कि अपन को क्या क्या चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालनी है। तो अपन क्या क्या चीज डालेंगे? वो सारी चीजें विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और नाउ लेट्स सी द एग्जांपल व्हाट आई हैव रिटन कि कनिका परचेज 500 पेन्स फ्रॉम मौलिक फॉर 10 ईच। मतलब 500 उसने पेन खरीदे, हर पेन की प्राइस कितनी है? 10 रुपए। तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये रिकॉर्ड होगा, yes it would be recorded। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, अगर स्ट्राइक हो गई एम्प्लॉइज, मतलब स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अपन को कैसे मेजर करना है? एक कॉमन मेजरिंग यूनिट में। कॉमन मेजरिंग यूनिट कैसे? दैट इज करेंसी ऑफ अ कंट्री। और इंडिया की करेंसी क्या है? इट इज इंडियन रुपीस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट, रिकॉर्डिंग। अब अपन ने सब जो आइडेंटिफाई कर दिया, मेजर कर दिया, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जो रिकॉर्ड करेंगे सारे फाइनेंशियल कैरेक्टर ट्रांजैक्शंस को, और इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जनरल में अपन ने रिकॉर्ड करा। फिर अपन बात करते हैं क्लास 4, क्लासिफाइंग। मतलब जो पार्ट 4 है, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? एक नीचे के ट्रांजैक्शंस आपने एक हेड में प्लेस कर दिए। फॉर एग्जांपल, आपने लड़कियों का ग्रुप अलग बना दिया, लड़कों का ग्रुप अलग बना दिया। वैसे ही प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और एंट्रीज इन द जनरल ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। तो सारे ट्रांजैक्शन एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के हैं, तो उसको सारे उठा के उसी में प्लेस कर दिए। चाहे आप परचेज किया आपने उससे, चाहे सेल करी आपने, चाहे उसको कुछ भी दिया, वो सब आपने उसमें रिकॉर्ड कर दिया। ओके, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जनरल एंड क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज लेजर में आपने उसको पोस्ट कर दिया। तो अगर जनरल से लेजर में जाते हैं और उसमें प्लेसेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। वेरी नाइस। अब अपन आगे बढ़ते हैं समराइजिंग की ओर। समराइजिंग क्या होता है? अगर आप जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो लास्ट में एक समरी पेज होता है ना? होता है, और अपन ज्यादातर उसको ही प्रेफर करते हैं, उसी को रीड कर लें, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समरी से आपको पता चल जाता है कि आप में क्या क्या है। तो समराइजिंग, सेम वे, presenting the classified data in a manner it is understandable and useful for internal as well as external users of financial statements। इसके इंटरनल यूजर्स के लिए भी, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी। अपन डिटेल में भी बात करेंगे, बट एक जिस्ट में इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं? जो जैसे मैनेजमेंट हो गए, ओनर्स हो गए। और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? आउटसाइड पार्टीज, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे बैंक लोन्स लिया है, वो सारे आउटसाइड पार्टीज, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। फिर उसकी वजह से अपन समराइजिंग की वजह से अपन का प्रिपेयर होता है ट्रायल बैलेंस। क्या प्रिपेयर होता है अपना? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर हो गया, उसके हिसाब से अपन क्या बन पाता है? अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, या फिर साथ में बैलेंस शीट बन जाती है। और इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इन सबको कलेक्टिवली बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? फाइनल अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कंपनीज जब बनाती हैं तो उनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब लेट्स मूव फर्दर टू सिक्स्थ, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। सबसे पहले आपने जो सब कुछ बना दिया, उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे कि मीनिंगफुल असेसमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये देखेंगे। तो नाउ लेट्स रीड, कंसर्न विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
and the balance sheet or both. Okay, are carried out so that the users of financial data can make a meaningful assessment of profitability and financial position of the business. तो meaningful assessment आपका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, it will कौन से स्टेप पे बताएंगे, एनालिसिस में बताएंगे. वेरी नाइस. तो जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज को क्या बोलेंगे कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि लास्ट स्टेज बता दो, सेकंड लास्ट बता दो, सेवंथ बता दो, ऐसे मतलब करते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने किसी को बताया ये चीज ऐसी हुई है, ये चीज ऐसी हुई है, मतलब नाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेट किसको करना है, अपन को, यूजर्स को. क्यों कम्युनिकेट करना है, जैसे वो डिसीजन मेकिंग कर सके. तो कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू यूजर्स, accounting information should be provided in time to users so that appropriate decision can be taken at appropriate time. मतलब appropriate decision मतलब सब correct decision should be taken at correct time. अब late हो जाएगा, उसका क्या फायदा. So this was all about the attributes of accounting. In next day class we will discuss further of the introduction to accounting. Bye bye.